दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने मामले में मंगलवार को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट के मुताबिक ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र आधारहीन है, क्योंकि ये किसी प्राथमिकी के बजाय एक निजी शिकायत पर आधारित है। बिना प्राथमिकी के मामले में कार्यवाही आधारहीन है। कोर्ट की इस राहत के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष के नेता कोर्ट की बातों को सही बताते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जीत सही मायने में देखा जाए तो उस जो तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है पिछले 11 वर्ष में, जिसमें ईडी सीबीआई जैसी सभी यंत्रणाओं का दुरुपयोग किया है, उसके खिलाफ है। निश्चित तौर पर ये जो कार्रवाई करने की कोशिश पिछले लगातार इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ये नफरत के आधार पर थी, ये बदला लेने की राजनीति थी, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए ये चरित्र हनन करने की राजनीति थी। और ये जो ओछी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी, ये खुल चुकी है, उसके परकच्चे उड़ चुके हैं इस निर्णय के बाद। तो होनी ही थी रिजेक्ट। जब कोई मामला है ही नहीं, जब कोई घपला है ही नहीं, कोई सॉलिड एविडेंस है ही नहीं इनके पास, तो फिर ये क्या करें? तो फिर किस आधार पर कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? तो पूरा ध्यान भटकाने का मामला है। ध्यान भटकाएंगे। जब भी कोई गंभीर मुद्दा आएगा तो ध्यान भटकाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। लोगों को सरकार के कहने पे परेशान किया जा रहा था। अब उन्होंने देखा कि क्योंकि इसमें कोई पैसे की हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, और दोनों नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, नेशनल हेरल्ड और यंग इंडियन। और यंग इंडियन, ये अक्सर होता है, ऐसा किया जाता है, आप जो लोग जानते हैं कानून को वो आपको बताएंगे कि ये ऐसा अक्सर होता है कि किसी एक कंपनी का ऋण हो, उसको ऋण मुक्त करने के लिए ऐसा कदम उठाया जाता है। सिर्फ ऐसा ही किया गया था और एक अच्छे हुक ऑर्डर के नीचे उन्होंने ये केस को ख़त्म कर दिया है, रद्द कर दिया है कि ये केस चल ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी जीत सत्य की झूठ पर हुई है। जो सत्यमेव जयते ये है, परेशान हुए हैं, हमारे लीडर्स को लंबे समय से करता रहा है। मैं खुद 7 बार उनके आगे पेश हुआ हूँ इसमें, लेकिन हम लोग जानते थे कि ये केस एक सरासर झूठ और गलत केस बनाया हुआ है। सब कानून के तहत काम हुआ है, कहीं भी कतई भी कानून के खिलाफ कोई उसमें एक कदम भी नहीं उठाया गया। कोई पैसे की मूवमेंट के नाम की कोई चीज़ नहीं। जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की प्रॉपर्टी नेशनल हेरल्ड के पास है। जबकि बीजेपी इसे टेम्परेरी राहत बता रही है और दावा कर रही है कि कोर्ट एक समय के बाद बिल्कुल संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। एक टेम्पररी राहत मिली है। अभी सारे मटेरियल्स को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट एक डिसीजन लेगा। जो ईडी के द्वारा जो भी मटेरियल कलेक्ट किए गए हैं, जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे, उस हिसाब से कोर्ट एक फाइनल निर्णय लेगा। अभी एक टेम्पररी, अभी कोर्ट ने कहा है कि हम इसको अभी नहीं देख रहे हैं, नहीं संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन सारे मटेरियल्स को देखने के बाद जब कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि नहीं भाई सफिशिएंट मटेरियल है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। इस मामले में गांधी परिवार के अलावा सैम पित्रोदा, यंग इंडियन और अन्य को भी ईडी ने आरोपी बनाया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की प्रॉपर्टीज पर कथित तौर पर धोखाधड़ी करके कब्जा किया गया था, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और इससे मिली अपराध की कमाई का इस्तेमाल यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया गया था।